है, हमें हमें पता है इस चीज का। लेकिन साथियों, अगर भगवान चाहिए आप सबकी ताकत वही मिली कि आदर और सम्मान के योग आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे जिला के प्रधान राहिल खान जी, संचालन कर रहे भाई सुरेश चंद्र शर्मा जी, मेरी सेंट्रल कमेटी के साथी शिव शंकर हुड्डा जी, भाई जयदीप सहरावत जी, वह मेरे सभी ब्रांचों से आए कर्मचारी साथी, वो जिला कमेटी के साथियों, वह मेरे सभी सम्मानित साथी जो आज यहाँ विराजमान हैं, उनका मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो साथी आज हमारे बीच में आए हैं, इन साथियों का हम हृदय की गहराई से गले के लगा करके इनका हम स्वागत करते हैं। सभी साथी, जो हमारा मान सम्मान है उससे ज़्यादा हम आपको मान सम्मान देंगे। साथियों, सर्व कर्मचारी संघ को हमने काफ़ी सालों से देखा है, उनका यही चरित्र है, क्योंकि उनके अंदर जो चलती है वो उनकी अपनी नहीं चलती, वो चलती है एजेंडा कहीं और से चलता है, उनके ऊपर एक थोपा जाता है, जो थोप दिया जाता है वो उसी बात पर अड़िंग रखते हैं, चाहे उनका नुकसान हो जाओ। साथियों, हमें अच्छी तरह से पता है, और यहाँ सभी साथी पुराने साथी बैठे हैं, कि कभी एक वक्त होता था हम भी सर्व कर्मचारी के संघ साथ में काम करते थे। हमारा ही यह संगठन 5 अक्टूबर 1967 को स्थापित हुआ, लेकिन समय समय पर कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के कारण इसके कई टुकड़े किए। लेकिन साथियों, यह इतिहास है इस संगठन का कि कोई भी कर्मचारी की कोई भी डिमांड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रमेश डागर। रमेश डागर जी, क्या कहना चाहिए आज क्यों आपने मीटिंग इसलिए रखी कि हम पहले PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्वकर्म संघ हरियाणा में थे, लेकिन वहाँ जो राज्य कमेटी की नई कमेटी बनी, उन्होंने हमारे संग गलत व्यवहार किया, हमारी जिला कमेटी को बिना कोई इतला दिए बर्खास्त कर दिया, और हमने 11/4/2025 को उपायुक्त कार्यालय पर जो ज्ञापन देने के लिए हमारी राज्य कमेटी ने आदेश किया था कि जो इरिगेशन में 32 कर्मचारी हटाए गए हैं उनके लिए आप ज्ञापन दीजिए। मेरे पास तो हमें अपने साथियों के साथ जब ज्ञापन देने के लिए गया तो सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान और जिला सचिव ने वो ज्ञापन देने से इनकार कर दिया कि भाई यहाँ आप ज्ञापन मत दीजिए, आप कहीं और किसी और मंच से ज्ञापन देना। तो साथियों, तो मैं आपसे यही कहना, हमारे साथियों ने कहा कि जिस मंच पर हमारा मान सम्मान नहीं हो, जहाँ सही को सही कहने वाला, गलत को गलत कहने वाला यूनियन में पदाधिकारी नहीं हो, हम उस यूनियन में नहीं रहेंगे, क्योंकि संगठन कभी गलत नहीं होता, संगठन को चलाने वाले गलत होते हैं। जिस संगठन में हम थे वो संगठन भी बहुत अच्छा था, लेकिन आज के समय में इस संगठन में जो भी राज्य कमेटी में पदाधिकारी बने हैं वो सरासर गलत बने हैं। उन्होंने अपने हाथ में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहले भी पदाधिकारी थे, राज्य का जो सम्मेलन हुआ था उसमें 5 पदों पर चुनाव हुआ था। क्या नाम है आपका? मैं ईश्वर सिंह शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। इसलिए जो है आज आप पलवल के सदानंद पार्क में, आज इस सदानंद पार्क में हमारी एक मीटिंग हुई है। हमारे कुछ साथी दूसरे संगठन से आकर के, संगठन तो भी पहले हमारा ही था, आज भी हमारा ही है, अपने मूल संगठन में आकर के इन्होंने विलय किया है। इन साथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या मांगे जो है यहाँ के लोगों की जो मांगे हैं वो है, सबसे पहले HKRN के जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सुरक्षा दी जाए। लेकिन सरकार ने जब सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले
बड़े बड़े वादे कर रही थी कि भाई 1,20,000 कर्मचारियों को हम जॉब सुरक्षा देंगे, लेकिन जैसे सरकार बनी है सरकार ने उल्टी उन कर्मचारियों को घर भेजने का काम कर दिया। सरकार धीरे धीरे करके कर्मचारियों को, एचकेआरएन के साथियों को बाहर कर रही है। हम सरकार से ये आगाह भी करते हैं कि अगर सरकार इसी प्रक्रिया पर चलती रही तो सरकार के खिलाफ हम आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। जो मांगे हैं कर्मचारियों की, किस किस विभाग के कर्मचारी? हमारे पास पीडब्ल्यूडी, बीएनआर, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ सभी डिपार्टमेंटों के 3 डिपार्टमेंटों के हमारे पास कर्मचारी हैं और तीनों विभागों के कर्मचारियों की हमारी डिमांड है कि भाई कैनाल गार्ड को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया जाए और तीनों विभागों में जो एचकेआरएन पर जो कार्य कर रहे हैं उन साथियों को जॉब सुरक्षा दी जाए। पंचायत के अधीन जो कर्मचारी हमारे लगे हुए पंप ऑपरेटर उनको भी एचकेआरएन में शामिल किया जाए और जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इसी प्रकार से एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को भी एचकेआरएन के बराबर सैलरी दी जाए। उनकी 23,900 की फाइल चली हुई है, उसको सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। कितने कर्मचारी जो है निकाले गए हैं जिले भर से? अभी तो सरकार ने शुरुआत की है, कहीं से 25 आदमी, कहीं से 30 आदमी है, कुल मिलाकर के सरकार ने 2,000 का टारगेट रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार सभी किसी कर्मचारी को ड्यूटी से बाहर ना करे, उनको अपने ड्यूटी पर रखे और उनको बच्चों की सुरक्षा दे।